दो आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है, तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ, वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। मित्रों, आज सबने मुझे यहां बुला है, तब एक बात मेडिकल कॉलेज के संचालकों को भी मैं कहना चाहता हूं। हमारी नई शिक्षा नीति जो हम लाए हैं, इसमें बच्चों के अंदर जो मूल क्षमताएं पड़ी हैं, किसी के अंदर चित्रकार पड़ा होगा, किसी के अंदर संगीतकार पड़ा होगा, किसी के अंदर खिलाड़ी पड़ा होगा, किसी को भले मेडिकल का स्टूडेंट होगा, डॉक्टर बनना चाहता होगा, इकोनॉमी की भी समझ होगी, किसी को सोशल सामाजिक विज्ञान की भी समझ होगी। ये सारी इनकी जो मूल शक्तियां हैं, ये मुरझानी नहीं चाहिए। ये डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, परंतु इसके साथ जो मूल शक्तियां ईश्वर ने दी है, जो इंद्रिय दी है, जो रुचि दी है, जो लाइकिंग दिया है, उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ही एक विद्यालय संपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर तो अच्छा बनना ही चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए, परंतु युवा लोगों के साथ ढेर सारा समय होता है। हमारी शिक्षा नीति के ऐसे वर्टिकल दिए हुए हैं। मेरे संचालकों से विनंती है कि आप भी कुछ वर्टिकल सिलेक्ट कर बच्चों की रुचि को, बच्चों की विशेषताओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करिए, जिससे वो संपूर्ण नागरिक बन सके और भारत माता की सेवा कर सके। आज आपने यहां मुझे बुलाया, महाराजा अग्रसेन की एक उत्तुंग और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण मुझसे कराया। एक महान विभूति जिन्हें 5300 साल पहले इस देश के अंदर नए विचार की शुरुआत की, इस विचार पर आज करोड़ों लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की चिर स्मृति के लिए ये मूर्ति का अनावरण कराया। जितने बच्चे यहाँ सालों तक पढ़ेंगे, महाराजा अग्रसेन को जानने का प्रयास भी करेंगे और महाराजा अग्रसेन के गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। इससे समाज का बहुत भला होगा। अंततोगत्वा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।